वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रदीप कुमार कौशिक एंड दिस सब्जेक्ट इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड दिस कोर्स इज एमटेक ब्रांच CSE एंड सेमेस्टर सेकंड। In this video lecture we will cover the definition of soft computing and first of all we will see what is the evolution of computing. Actually सबसे पहले कंप्यूटिंग क्या होती है? कंप्यूटिंग मीन्स कैलकुलेशन से होता है। कंप्यूटिंग इज कैलकुलेशन, टू कंप्यूट समथिंग, टू कैलकुलेट समथिंग एंड एज वी नो कंप्यूटिंग सबसे पहले मैकेनिकल लेवल से शुरू हुई और आज हम सॉफ्टवेयर लेवल कंप्यूटिंग पे आ गए हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, हमारी पहली हेडिंग है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग। The evolution of computing is approached here using Brethren-Fee general system theory. Brethren-Fee gives a general system theory that explains in detail the evolution of computing. बेसिकली अगर आपने कंप्यूटर्स की जनरेशंस देखी हो तो वो भी आपको यही, उसमें भी आप देखते हैं कि कंप्यूटिंग की इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कंप्यूटर्स कैसे इवॉल्व हुए और आज जिसे हम मोबाइल के रूप में जानते हैं, एक लार्ज कंप्यूटर से एक छोटे मोबाइल टाइप कंप्यूटर्स तक हम कैसे पहुंचे, यही इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग है। सो कंप्यूटिंग बिगिंस at mechanical level first of all and after that it added an information level, software level पे आई। now it is used then a human level and finally a community level. It is an example of general system evolution। यानी सबसे पहले कंप्यूटिंग मैकेनिकल लेवल पे आई, फिर इंफॉर्मेशन लेवल पे आई, उसके बाद यानी फिर सॉफ्टवेयर बनने शुरू हुए। सबसे पहले जो हम कैलकुलेशंस करते थे वो मैकेनिकल डिवाइसेस की हेल्प से हम करते थे, उसके बाद सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कैलकुलेशंस करने लगे और हम सभी जानते हैं कि पहला कंप्यूटर जो बना था वो मैकेनिकल कंप्यूटर था और अब हम ह्यूमन लेवल पर कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं और आप उसके बाद हम देख रहे हैं पूरी कम्युनिटी ही सिस्टम्स को यूज कर रही है। ये एक प्रकार का जनरल सिस्टम इवोल्यूशन है, जनरल इवोल्यूशन है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई, किस तरीके से डेवलप हुई। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग की। बेसिकली सॉफ्ट कंप्यूटिंग is the branch of artificial intelligence and definition of soft computing is the use of approximate calculations to provide imprecise but usable solutions to complex computational problems. The approach enables solutions for problems that may be either unsolvable or just too time consuming to solve with current hardware. Soft computing is sometimes referred to as computational intelligence. तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक अप्रोच है जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस का यूज करके इम्प्रिसाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं उन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स का जिनका सॉल्यूशन कन्वेंशनल मैथमेटिक्स और कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल नहीं है। यानी वो प्रॉब्लम्स इम्प्रिसाइज में क्यों कह रहा हूं, वर्ड का मतलब क्या होता है? इम्प्रिसाइज का मतलब होता है इनएक्यूरेट,
जो एक्यूरेट ना हो। तो इन एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रिजल्ट ना दे करके इम्प्रिसाइज रिजल्ट, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आप कह सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का देने की कोशिश देता है हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स मींस कैलकुलेशंस प्रॉब्लम्स, और हर प्रॉब्लम अपने आप में एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती है। ये अप्रोच उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन देती है जो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स या कन्वेंशनल एआई की जो से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा, जिनको एक कन्वेंशनल मैथमेटिक्स और कन्वेंशनल एआई से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगता है या इम्पॉसिबल है उनसे सॉल्व करना, या तो वो उनसे कन्वेंशनल एआई और कन्वेंशनल मैथमेटिक्स से उन्हें सॉल्व कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा समय लगता है। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसलिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग को कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यानी एआई के अंदर वो एडवांस टेक्निक्स जो बाद में डेवलप हुई, जो उन जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स का आंसर देने में कैपेबल थी, वो सारी टेक्निक्स सॉफ्ट कंप्यूटिंग कहलाती हैं। अभी हम इनके एग्जांपल भी देखेंगे आगे। Soft computing contrasts with possibility, an approach that is used when there is not enough information available to solve a problem. ये भी एक खासियत है इसकी। In contrast, soft computing is used where the problem is not adequately specified for the use of conventional math and computer techniques. Soft computing उन प्रॉब्लम एक प्रकार की पॉसिबिलिटी देती है, एक अप्रोच देती है ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिनके बारे में बहुत ज्यादा इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उनको सॉल्व करने के लिए। यानी उनके ऐसी प्रॉब्लम जिनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सॉल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, सॉल्व कंप्यूटिंग वहां पर यूज की जाती है जहां पर कन्वेंशनल मैथमेटिक्स और कंप्यूटर टेक्निक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते या प्रॉपरली अनेबल हैं उनको सॉल्व करने में, या प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूज करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जहां पर हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग को यूज करते हैं, ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जहां पर जो एग्जांपल हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, जैसे फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, probabilistic reasoning, evolutionary computation, perceptron, that is the model of artificial neuron, genetic algorithms, differential algorithms, support vector machine, meta heuristics, swarm intelligence, and Connolly optimization, particle optimization, Bayesian network, artificial neural network, and expert systems. आप देख रहे हैं ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन कर पाना कन्वेंशनल मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा टफ है। These are the some examples, or you can say these are the some components also of soft computing. आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।